कोरोना के चलते बढ़ गई ऑक्सीजन की मांग। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि कोरोना के चलते ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। इस पर प्रशासन की नज़र है ताकि किसी मरीज को परेशानी न हो। वहीं 3 अतिरिक्त शवदाह गृह को चालू करने का आदेश दिया गया। कोरोना के चलते मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि गुलाबी घाट और खाचे कला के शवदाह गृह में कुछ खराबी है, जिसे जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। जो पहले था उसकी तुलना में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है। उसका एक कारण यह है कि हम लोगों ने बड़े पैमाने पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कोरोना पेशेंट्स के इलाज के लिए अनुमति प्रदान की है। आज की डेट में लगभग 50 निजी अस्पताल हैं जो कि कोरोना मरीज का इलाज कर रहे हैं और लगभग 850 बेड उन लोगों के पास है। तो सरकारी के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़े पैमाने पर व्यवस्था करने के बाद ऑक्सीजन की जो आपूर्ति थी उस पर दबाव बढ़ा है। कमी एक तरह से हम कहेंगे पैनिक सिचुएशन नहीं है। आज हम लोगों ने समीक्षा की है। 3 बड़े सप्लायर हमारे यहाँ हैं जो कि लिक्विड ऑक्सीजन मंगा करके बाहर से यहाँ उसकी बॉटलिंग करके और उसको हॉस्पिटल्स को सप्लाई करते हैं हम लोगों के सिलेंडर के माध्यम से। तो उन लोगों के साथ और सभी हमारे जो 50 हॉस्पिटल हैं इन पैनल, उन सबके प्राइवेट हॉस्पिटल, उन सबके साथ हम लोगों ने मीटिंग किया है आज और सब हॉस्पिटल्स की डिमांड हम लोगों ने लिया है और इन लोगों का जो उत्पादन है उसको लिया है। हम लोग देख रहे हैं कि मिसमैच बहुत नहीं है। लगभग 10,000 सिलेंडर की आवश्यकता हमको है पर डे, सभी जो डिमांड हम लोग लिए हैं और उस हिसाब से इन लोगों के पास भी 10 से 11,000 कैपेसिटी है उत्पादन की सिलेंडर्स की। तो बस अभी तक ये हो रहा था कि लगभग 50-50 इंडस्ट्री को और हॉस्पिटल्स को ये लोग दे रहा था। इंडस्ट्री भी जो चलती हैं ऑक्सीजन से, रॉड वगैरह जो बनता है और जो है उसको ये लोग दे रहा था। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी जब तक दबाव है हॉस्पिटल्स पर ऑक्सीजन का, तो हम लोग 90% ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल को उपलब्ध कराएंगे और 10% ही हम इंडस्ट्रियल यूज के लिए अभी हम लोग करेंगे ताकि इंडस्ट्री भी चलती रहे और बंद नहीं हो। और लेकिन 90% हम लोग जीवन, चूँकि ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए आज के डेट में, तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो पैनिक सिचुएशन नहीं है और कल और आज दोपहर तक लोग पैनिक होकर के अधिक से अधिक डिमांड कर रहा था ऑक्सीजन का, लेकिन हम लोगों ने सबको समझा दिया है कि उसकी कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी है। हम लोग उसको रेगुलेट कर रहे हैं। हम लोगों ने मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया है सभी तीनों हमारे जो प्लांट हैं वहाँ, और जो डिमांड है उसके अनुसार रेगुलेटेड वे में सभी हॉस्पिटल्स को सरकारी और निजी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग उनकी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि लिक्विड ऑक्सीजन जो उनको प्रायः कोलकाता, बोकारो और जमशेदपुर से मिलता है उसमें कुछ कमी आ रही है आपूर्ति में, जिसके कारण उनका उत्पादन प्रभावित हो रहा था। तो उद्योग विभाग भी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, वो जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे मीटिंग में, कि स्टेट लेवल पर मॉनिटर करके लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति पटना ज़िले में हमारे जो सप्लायर हैं इनके यहाँ सुनिश्चित कराई जाए। तो उन लोगों ने भी आश्वस्त किया है और जहाँ से आता है वहाँ से भी बात कर लिया है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। कल से हम लोगों को उम्मीद है कि पूरी तरह से जितनी डिमांड है उससे अधिक हम लोगों के पास उपलब्धता रहेगी। इसका निरीक्षण किया था और उसमें पाया था कि आधे से अधिक जो विद्युत सौदागरी हैं वो ख़राब हैं। तो नगर आयुक्त पटना को हमने पत्र लिखा था और बात भी किया है और उनकी टीम लगी हुई है कि उसको सभी को फंक्शनल किया जाए। और शुरू में सिर्फ बांस घाट पर ये इस प्रकार का अंतिम संस्कार हो रहा था। अब हम लोगों ने 3 घाट को चिन्हित कर दिया है, इसमें बांस घाट, गुलबी घाट और खाजे कला घाट जो पटना सिटी में है। तो अब इस प्रकार की भीड़ एक घाट पर नहीं हो रही है। हम लोग उसको नज़र रख रहे हैं, किसी को असुविधा नहीं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।